नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन दिनों अपना एक नया टारगेट बना लिया है और वो टारगेट है वो क्षेत्र जो हाल ही में बीजेपी के हाथों से छूटा है या कहें कि बीजेपी ने अपनी पकड़ वहां पर कमजोर कर दी है। जी हां, बात मेवाड़ की हो रही है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे हो रहे हैं, कभी उदयपुर तो कभी राजसमंद, और जब हाल फिलहाल उपचुनाव हुए उस दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहां काफ़ी सारे दौरे किए थे। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण यहाँ का ये है कि उस पूरे क्षेत्र पर जो अगर बात करें राजसमंद की, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी पकड़ रखती थी किरण महेश्वरी। अब किरण महेश्वरी वहाँ पे नहीं रही, उनका निधन हो गया। उसके बाद दोबारा वहाँ उपचुनाव भी हुआ। उपचुनाव में हालांकि कांग्रेस वहाँ पर हारी, लेकिन जो हार का अंतर था वो बहुत कम था। हार का अंतर जिस हिसाब से वहाँ पे जो पकड़ थी कांग्रेस की, वो पहले की अपेक्षा उस हार के अंतर ने एक बात स्पष्ट कर दी कि वहाँ पकड़ और मजबूत हुई है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत जानते हैं कि अगर वहां पर अभी ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि चाहे बीजेपी की बात करें तो गुलाबचंद कटारिया है। गुलाबचंद कटारिया को खुद बीजेपी ने ही साइडलाइन कर दिया है। जिस तरह से वाद विवाद बढ़ा है बीजेपी में, हाल फिलहाल में जो उपचुनाव में गुलाबचंद कटारिया की स्थिति रही और जैसा कि उनके प्रति जो बीजेपी का आला कमान है या जो वरिष्ठ नेता है या फिर खुद प्रदेशाध्यक्ष है, उनका व्यवहार रहा, उसके बाद एक बात साफ है कि कटारिया अब ज़्यादा लंबे समय तक इस हालत में वहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ता है कार्यकर्ताओं पर, इसका फर्क पड़ता है जो एक नेता है उसकी पकड़ पर। तो ज़्यादा समय तक अगर इसी तरह का माहौल रहता है और कटारिया को जैसे साइडलाइन किया गया है, उसके बाद उस क्षेत्र पर भाजपा का कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं रहता है। अब इस बात का फायदा कैसे उठाया जाए, ये मुख्यमंत्री गहलोत अच्छे से जानते हैं और उनका इस पूरे में साथ दे रहे हैं सीपी जोशी, क्योंकि सीपी जोशी कांग्रेस की तरफ से उस पूरे क्षेत्र का एक बड़ा चेहरा है। अब सीपी जोशी और अशोक गहलोत की जो ये टीम है, इसका टारगेट है कि कैसे भी जो भाजपा की परंपरागत सीट है उसको तोड़ा जाए। हाल फिलहाल में ऐसा धरियावाद में भी हुआ था, क्योंकि भाजपा की परंपरागत सीट थी और वो भी कांग्रेस के पाले में आ गई थी। राजसमंद भाजपा की सीट थी, लेकिन राजसमंद में हालांकि भाजपा ही जीती, लेकिन जीत का अंतर जिस हिसाब से कम हुआ वो भी अपने आप में भाजपा पर सवाल खड़े करता है। अब ऐसे में जो मुख्यमंत्री गहलोत है, उनका नया टारगेट है कि किस तरह जो भाजपा की परंपरागत सीटें हैं उनको अपने खाते में लिया जाए और गांव में जा जाकर किस तरह जो गांव की जनता है, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से पकड़ ग्रामीण तबके पर ज्यादा रही है, ग्रामीण तबका हमेशा से वोटर रहा है कांग्रेस का। ऐसे में जो वो पुराना अपना वोटर है उसको फिर से अपने पाले में कैसे लाया जाए, इन दिनों पूरी तरह से उस रणनीति पर मुख्यमंत्री गहलोत काम करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब इसी के तहत और इसी रणनीति के तहत ये जो नया एक अभियान शुरू किया गया था, जिसमें प्रशासन गांव और शहरों संघ है, उसी के तहत अलग अलग जगह शिविर लग रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री एक एक दिन में 3-3 जगह जाकर शिविरों में जा रहे हैं, कैंप में जा रहे हैं, स्कूलों का उद्घाटन कर रहे हैं। इसी के तहत आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन तक में कहा कि जो वो छोटे छोटे काम उन्होंने करवाए उस जगह जाके, उन सबको जनता के सामने रखा, जिसमें कई तो काम ऐसे थे जो मुख्यमंत्री ने जब जिक्र किया तो लोग चौंक गए कि एक मुख्यमंत्री इतनी छोटी छोटी समस्याओं से कैसे जानता है कि यहाँ पर ये समस्याएं हैं और उनसे निजात दिलवाया है। तो साफ तौर पर ये जो नई रणनीति है मुख्यमंत्री गहलोत की, कहीं ना कहीं आम जनता में एक विश्वास भी जगा रही है और ये जो बदली हुई रणनीति है, इसी का नतीजा है कि भाजपा को लगातार हार हाथ आ रही है। और अब जो ये नया टारगेट एक मुख्यमंत्री गहलोत ने सेट किया है, इसके लिए एक बात भी कही जाती है कि जो इस क्षेत्र पर काबू कर लेता है या जिस पाले में ये क्षेत्र आ जाता है पूरा, राजस्थान भी उसी का होता है, सरकार भी उसी की बनती है, हमेशा से इस तरह की बात रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत जानते हैं कि जैसे ही भाजपा की पकड़ कमजोर यहाँ से हुई है, कैसे इस पूरे क्षेत्र को अपने पाले में लिया जा सकता है और उसी के तहत ये काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि अब कांग्रेस गुटबाजी से या मंत्रिमंडल विस्तार से या इन छोटी छोटी मसलों से काफी ऊपर उठकर अब आगे की रणनीति के तहत काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि आलाकमान के साथ मीटिंग हो या उसके बाद के जो लगातार मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस अब काफी आगे बढ़ चुकी है और अब उनका टारगेट भी फिक्स है और किस तरह आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार की वापसी कराई जाए, इसके तहत ये सारे कार्य किए जा रहे हैं।
इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।